Assalamu alaikum class. I hope everybody is doing great. Let's get started with our today's lecture. डिस्कस कर लेते हैं पर्सनल वर्क। अब सोशल एंटरप्राइजेज में बहुत सारे वेज हैं एम्प्लॉयमेंट के। यहाँ पर मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है? बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो आपके पास फुल टाइम हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो आपके पास पार्ट टाइम हैं, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है ये इन एम्प्लॉयज़ के लिए एचआर को क्या करना है, हर एम्प्लॉयी को उसके हिसाब से देखना है। क्योंकि देखो ज़ाहिर-सी बात है वो एम्प्लॉयज़ जो आपके पास हैं, जिनका आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कोई ना कोई मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, ज़ाहिर-सी बात है उनकी कंपनसेशन, ठीक है? उनकी रिवॉर्ड सिस्टम, ठीक है? उनकी ट्रेनिंग, उनकी डेवलपमेंट, हर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट होगी। अब वो एम्प्लॉयज़ जिनका आपके साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है? ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया, ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो खुद से सामने आए हैं। ठीक है? कि इनका आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ एज़ सच मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में क्यों आए हैं सोशल वर्क के लिए, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है इनका रिवॉर्ड सिस्टम, इनकी कंपनसेशन, इनकी हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में कुछ लोग हैं जो हैं पार्ट टाइम, ठीक है? जिनको हम कहते हैं ट्रेनीज़ हैं, ठीक है? ट्रेनीज़ हैं, अब ज़ाहिर-सी बात है इनकी हर एक चीज़ जो है वो होगी डिफरेंट। ठीक है। अब हमने ये बात की कि सोशल एंटरप्राइज़ेज़ में हमने इससे पहले डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो 2 तरह की होती हैं। एक आपके एम्प्लॉइज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो लोग पेड हैं। ठीक है? कि जो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन ने हायर किए, उन्होंने आपके लिए काम करके दिया, वो काम जो है वो मतलब ऑनेस्ट है और उसके बाद क्या हुआ कि आपने उनको उनके काम के हिसाब से जो पे थी, वो दे दी। ठीक है? दूसरे लोग जिनके बारे में हमने डिस्कस किया वो क्या हैं? वो हैं वॉलंटियर्स। ये वो लोग हैं जिनके आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एज़ सच नहीं है। इनका पे स्केल और जो है कंपनसेशन या रिवॉर्ड या कुछ भी जो है वो डिसाइडेड नहीं है। इनका बेसिक फ़ोकस क्या है? इनका बेसिक फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम के लिए अ, स इनका बेसिक फ़ोकस जो है वो अवाम के लिए अच्छा काम करके देना है। ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है, इन लोगों की कंपनसेशन, रिवॉर्ड्स जो है वो जो है डिफरेंट तरीके से किए जाएँगे। ठीक है। आप ये चीज़ अपने ज़हन में रखिए कि बेसिकली वॉलंटियर्स कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको कॉन्शियसली इस बात का पता है कि उनका बेसिक मकसद एक ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या है? सर्विस है। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन में उस तरह की एक्टिविटीज़ को करना है या ऑर्गेनाइज़ेशन के बाहर उस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना है जो सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और आपके आपके जो लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल हो, हेल्दी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब हम जब बात करते हैं उन लोगों की जो खुद से मतलब सामने आए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम करने के लिए जिनको हम कहते हैं वॉलंटियर्स। अब वॉलंटियर्स जो हैं ज़ाहिर सी बात है होमोजीनियस नहीं होते, ठीक है? इनका ग्रुप जो है वो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस मतलब कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, इनके जो बैकग्राउंड्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है एक जैसे नहीं। ठीक है? मतलब किसी की एज जो है वो होगी डिफरेंट होगी, अब किसी का बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होगा, उसी के हिसाब से उनकी पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है? तो आप आप यहाँ पर सिर्फ़ इस चीज़ को देखें कि बेशक इनका ग्रुप होमोजीनियस नहीं है, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक-दूसरे से फ़र्क हैं, बट इनका जो मेजर फ़ोकस है, जो इनका गोल है, इन सब का जो एम है, वो एक है और वो क्या है? सोशल इम्पैक्ट, ठीक है? सोशल वैल्यू को क्रिएट करना, ठीक है? अब हम इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक-एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है जी? डिस्कस कर लेते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अच्छा, अब ये क्या है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लोग हैं इनका ग्रुप होमोजीनियस नहीं है, ज़ाहिर सी बात है बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है। अब
इस कैटेगरी में क्या है कि अब यहाँ पर वॉलंटियर्स की जब बात की जाए तो ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। ठीक है? वॉलंटियर्स अब वो भी हो सकते हैं जो आपकी एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए मतलब उनकी ये थॉट है कि अच्छा काम होना चाहिए। ठीक है? अभी ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस की, वॉलंटियर्स की ये शर्त नहीं है कि वो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगा और इसके अलावा उसका किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। नो, वॉलंटियर्स वो लोग हो सकते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काम कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो है दूसरा काम कर रहे हैं। क्या पता वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के में उनकी जो हैसियत है, उनका जो स्टेटस है, वो वहाँ पर वो एम्प्लॉय का हो जो पेड काम करता। ठीक है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या स्टेटस है? ये स्टेटस है कि उसने जो काम करना है वो सोशल वैल्यू के लिए करना है। ठीक है? अब सोशियो इकोनॉमिक मतलब स्टेटस क्या चीज़ है? अब ये वो लोग हैं कि जिनकी इनकम जो है वो हाई होती है, एजुकेशन वाइज जो है ये लोग हाई होते हैं। ठीक है? ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हाईली पेड लोग होते हैं। ठीक है? इनकी फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो होती स्ट्रांग होती है। ठीक है? अब जाहिर सी बात है, इस तरह के लोगों की अगर पर्सनैलिटी देखी जाए तो वो जाहिर सी बात है वो मतलब आम जो इंसान होगा उससे थोड़ी-सी फ़र्क होगी। ठीक है? ये इस तरह से अगर हम देखा जाए हमारी जो क्लास का डिफ़रेंस है, ठीक है? जिन लोगों की इनकम स्टेटस हाई है, जिसका इनकम स्टेटस मीडियम है, जिसका इनकम स्टेटस लो है, ज़ाहिर-सी बात है उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और उनका जिसको कहते हैं लाइफ़स्टाइल वो ज़ाहिर-सी बात है हर किसी का फ़र्क है। ठीक है? अच्छा अब दूसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं इंटरपर्सनल जो है रिलेशनशिप्स। अब ये क्या है? अब हम कहते हैं कि वॉलंटियर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं ना मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब वॉलंटियर सबसे ज़्यादा काम का कौन-सा होगा जिसके आपकी सोसाइटी में अच्छी पीआर है, ठीक है? जिसके ताल्लुकात जो है वो लोगों के साथ ज़्यादा हैं। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी आवाम पर, ऑर्गेनाइज़ेशन के बाहर, ठीक है, एक सोशल इम्पैक्ट को मतलब क्रिएट करना है और सोशल वैल्यू को क्रिएट करना है, ठीक है? ये वो लोग हैं जिनके ताल्लुकात अगर ऑर्गेनाइज़ेशन से बाहर ज़्यादा होंगे, तो ये लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा जिसे कहते हैं अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम देख लेते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ। वॉलंटियर्स की जब मतलब इससे पहले मैं आपको बता रही थी कि वॉलंटियर्स वो लोग हैं कि जिनकी थॉट जो है वो अच्छी है। ठीक है? उनके ज़हन में ये चीज़ नहीं आती कि अगर हम किसी के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके बाद हमारा उसमें उसमें क्या है फ़ायदा, ठीक है? मतलब हमें पैसे मिलते हैं या हमें रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना ये काम इसलिए करते हैं कि दुनिया में या आवाम के सामने या लोगों के सामने उनका एक अच्छा जो है वो नाम बन जाए, कि यार ये बंदा जो है ये बहुत अच्छा काम करता है भई। ठीक है? अब मैं आपको इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ये देती हूँ। आजकल आपने देखा है ये कोरोना वायरस की वज़ह से इमरान खान ने एक मतलब टीम सी क्रिएट की थी जो उसने कहा था कि ये यूथ की टीम होगी। ठीक है? और उसका नाम उसने रखा था टाइगर फ़ोर्स। ठीक है? तो अब ये टाइगर फ़ोर्स कौन है? ये हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ये हमारे आम जो है वो मतलब जिनको हम कह सकते हैं हमारे आम लोग हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। क्या है कि इनके ज़हनों में एक अच्छी थॉट है कि मतलब अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इसमें हमारी तरफ से जितना भी अच्छा हो सकेगा वो हम करेंगे। ठीक है? अब इनकी ड्यूटीज़ थी कि इन्होंने जो है वो राशन प्रोवाइड करना है लोगों के पास जाके और बाकी सारी चीज़ों में हेल्प करना है। अब क्या इनके साथ इस चीज़ का प्रॉमिस था कि आपके अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो इसकी बजाय हम आपको 20,000 रुपए दे देंगे महीना? हुँ? या मतलब आपका जो है वो रिवॉर्ड मिलेगा आपको इस चीज़ का? नहीं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि वॉलंटियर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सामने आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो वॉलंटियर्स हैं इनकी बैकग्राउंड ज़ाहिर-सी बात है एक नहीं है। अब जो टाइगर फ़ोर्स में अगर जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग सामने आए हैं, अब उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके आपस में लोगों के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मतलब एक बंदे ने फ़ोर्स को जॉइन किया, साथ उसने अपने जितने जितने भी ताल्लुक के लोग थे, जितने दोस्त थे उनको भी कहा कि यार आ जाओ, चलो चलें। ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कि ये कोई मतलब शर्त नहीं है कि ये सारे लोग जो हैं
या इनका जिसे हम कहते हैं पर्सनालिटी मतलब सेम होगी या इनका जो कल्चर है वो सेम होगा, नहीं, इनकी सिर्फ और सिर्फ सोच जो है वो सेम है। इनकी बैकग्राउंड्स, इनके एज, इनका मतलब जिसे हम कहते हैं एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से जिसे कहते हैं चेंज हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। हैं इनके डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लोग सामने से आ रहे हैं मतलब अच्छे काम के लिए, अब ज़रूरी नहीं है कि इनकी कुछ स्पेसिफिक एज होनी चाहिए, जैसे कि हम मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं जिसमें ये कहते हैं कि वो लोग जिनकी अच्छी थॉट है या वो लोग जो जो मतलब जिसे हम कहते हैं एंथुसियास्टिक हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा काम हो और उसके लिए वो हार्ड वर्क भी करते हैं, उनकी एज जो है वो 18 इयर्स से आगे होती है, 40 साल तक, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में उनकी एज होती है 55 साल तक और उसके बाद आहिस्ता 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 उनकी जो मतलब अच्छी थॉट है, क्योंकि जाहिर सी बात है मतलब एज के साथ साथ आपकी एनर्जी और आपका आपका जिसे हम कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो कम हो जाती है ना, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सोशल वर्क की बात करें तो इसका ताल्लुक सिर्फ आदमियों के साथ है, ठीक है। अब बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जो जो मतलब चाहती हैं कि अच्छा काम हो, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे कि अब हम मतलब इससे पहले बात कर रहे थे इसकी क्या कहते हैं टाइगर फोर्स की, ठीक है। तो अब इसमें कहीं कोई शर्त जो है वो नहीं थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग होने चाहिए जो जो आदमी हैं, ठीक है, या उनकी एज जो है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। हम वो कहते हैं वॉलंटियर्स जो है वो कोई भी अभी हो सकता है जिसकी एक अच्छी थॉट है, ठीक है, जो चाहता है कि आपके लिए अच्छा काम हो, सही है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब इससे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो होते हैं वॉलंटियर्स, इनकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से फ़र्क हैं। उसी तरह से ज़ाहिर सी बात है इनकी पर्सनैलिटी भी एक जैसी नहीं होती, पर इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो जिसको हम कहते हैं जो एक जैसी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि ये लोग वो हैं जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, हर चीज़ के बारे में अच्छा सोचने वाले हैं। ये वो लोग हैं जिनकी पर्सनैलिटी में जिसे हम कहते हैं एंथुसियाज़्म है। ठीक है, ये वो लोग हैं जो अपने आप में जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर-सी बात है ये तो बड़ी मतलब जिसे हम कहते हैं अंडरस्टूड सी बात है कि एक इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान के साथ मैच नहीं करती, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वो वॉलंटियर्स की सिर्फ थॉट्स और उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ होना कि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये चीज़ें वो हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही और इसके बाद हम इसकी अगली ट्रेड्स जो हैं वो अपनी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।